ओम शांति। आज 18 जनवरी 1997 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा दो विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो, वह मीठे मीठे उलहने भी देते हो। वो ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। और क्या गुण गाते हैं? वाह मेरे सिकी लधे लाडले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं वो जानते हो? बाप यही चाहते हैं, मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। इससे पूर्व मैं ये देखूं, ये जो बाबा ने कहा है कि दो सभाएं और अमृत वेले ब्रह्मा बाप की आवाज, ये अनुभव क्या है? देखिए, एक तो सभा बाबा के सामने बैठी है हॉल में, और दूसरे जो बाबा के बच्चे सारे विश्व में अपने सेंटर पर या अपने घरों में बैठकर उस समय पर बाबा की मुरली सुनते हैं। तो एक तो सामने पर हो गई सभा, एक अव्यक्त हो गई। दो सभाएं तो ये है, दोनों एक दूसरे से प्यारी लगती है। और जो बाबा ने आपने कहा कि बाबा कहते हैं मेरी आवाज़, तो बाबा कहते हैं जैसे आप यहाँ बैठ के सुबह से ख़ास तौर पर इस स्मृति दिवस पर बाबा की विशेषताएं, बाबा के गुण याद करते हो, इसी प्रकार से अव्यक्त वतन में, बाबा तो अव्यक्त वतन में है, बाबा भी बच्चों के गुण गान करता है, बच्चों की महिमा याद करता है कि कौन से बच्चे कि बाबा की प्रत्यक्षता करने वाले, अपनी सूरत से बाबा की सीरत दिखाने वाले। तो बाबा कहते वो जो आपकी तो मैं सुनता हूँ, मेरी भी आपको सुनाई पड़ती है। तो जो बच्चे एकाग्र होंगे, उसी स्नेह में होंगे, उनको वो टच होगी। तो वो आवाज कैसे सुनाई देती है? मन के अंदर महसूस होगा ये बाबा जैसे के। दो दुनिया के अंदर भी दो आशिक माशूक स्नेही होते हैं, उनको एक दूसरे की वाइब्रेशन आ जाती है। ये तो भगवान है, लेकिन कैच करने वाला हो, क्लियर, उसकी बुद्धि क्लियर हो तो आएगा।
हर एक को आता है, कभी कभी तो हर एक को आता है। सूरत भिन्न भिन्न हो, हाँ, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वो आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। तब ही समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से ये आवाज़ निकले, हमारा बाप आ गया। मेरा बाप, ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। कहते हैं ना कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन काइंड, कि परमात्मा ने मनुष्यों को अपनी छवि में रचा। तो वो जो आदि काल के जो प्रथम रचना बाबा की होगी, उसमें परमात्मा की छवि अर्थात परमात्मा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? शक्लें तो हर एक की अलग अलग होंगी। दुनिया में दो व्यक्तियों की शक्लें मुश्किल से मिलती हैं और सीरत तो बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन उनसे ईश्वरीय गॉडलीनेस की फीलिंग आएगी। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहां भी सुनेंगे एक ही आवाज सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ कि ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय व कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। ये भी समझते हैं ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता। ये दो बातें तो समझ में आई है ना लोगों के। इतने तक पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट हुई है। चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। ये दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। दूसरा कदम स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। ये बाबा ने विधि बताई कि क्या होगा। जब चारों ओर बाबा की सीरत बच्चों की सूरत से दिखाई देगी, तब ये वक़्त आएगा। बाबा ने ये दूसरा कदम जो बताया, उसमें दो बातें बताई। एक तो बताया कि सहयोग का कदम तो उठ गया, उठ रहा है। हाँ, हाँ, परंतु मुझे लेना है उमंग-उत्साह, हाँ, वो उठना है अभी। आपको भी ये नज़ारा आँखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का। लेकिन वर्षा मिलना ज़रूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है, तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भले योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है
कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? बाबा पूछ रहा है। उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आप पे स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है वो करने की आवश्यकता नहीं होगी। भाई साहब, कई लोग सवाल पूछते हैं ये बेहद का रहम क्या है और हम कैसे रहम औरों पे करें? यानी वैसे तो ये भी कहा गया चैरिटी बिगिंस पर एट होम, कि जो अपने पर रहम नहीं करता वो दूसरों पर क्या करेगा। लेकिन ये तो एक लापरवाह और अलबेलेपन वालों के लिए है। भगवान कह रहा है कि जैसे बेहद का बाप है और हम भी बेहद के बच्चे कहलाते हैं। बेहद मैंने यूनिवर्सल, सबके लिए, और बेहद के बाप ने सभी को बेहद का वर्षा देना है, देना ही है। उसको निश्चित है बेहद का वर्षा देना ही है, चाहे कोई उसमें नंबर है, चाहे कोई अपने पुरुषार्थ करके योग लगा के अपने विक्रम पूरे ना भी विनाश करे, उसको भी कुछ ना कुछ वर्षा देना ही है। वो कौन सा वर्षा है कि मुक्ति धाम में ले जाने का, क्योंकि सबके मुक्ति धाम जाने का समय आ गया बेहद का, और बेहद का बाप भी मुक्ति धाम ले जाता है। जीवन मुक्ति को भी छोड़ दो, तो ये कार्य है। अब बाबा कहता है कि तुमको तो परिचय मिल गया, तुम बच्चे बन गए, तुम तो मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति का भी पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या इसी खुशी में खुश हो कि हमें मिल गया, या तुमको भी उस बेहद के कार्य में शामिल हो करके, जैसे बाबा को तरस आता है कि ले लें, एक कोई बच्चा आज वर्षा ले लेता है और कोई परसों लेगा, तो आज वाले को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा कि नहीं अपने आप को प्योरीफाई करने का। उस प्रकार का बेहद का रहम तुम्हारे अंदर सदा रहता है। मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो, तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही आ जाएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया। बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती जानते हो? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना व बार बार युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। बाप कहते भी हैं, ए मेरे योगी बच्चे, योद्धे बच्चे नहीं कहते, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। आज प्रतिज्ञा करते हो युद्ध नहीं करेंगे, कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। ये क्यों? बाप दादा समझते हैं कि बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज़्यादा है। तो आज से क्या करेंगे? योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी? इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। यानी बाबा कहता है कि आदत पड़ी हुई है ना युद्ध करने की। द्वापर से लेकर एक जन्म नहीं 63 जन्म या तो भगवान को ढूंढते रहे, या परेशान होते रहे, या हठ योग करते रहे, कई प्रकार के काम करते रहे। तो अपोजिशन हुई, भगवान से वृत्ति हटने की कोई कारण बना तो युद्ध करना शुरू कर दिया उसके साथ। तो बाबा कहता है इसलिए योद्धेपन के नेचुरल संस्कार हैं, और योगी बनना
जो कि ज़्यादा आसान है और सहज तरीका है, जिसमें मेहनत नहीं है, उसका अभ्यास कम है। तो इसलिए योगी बनने की प्रैक्टिस कम है, योगी बनने का देख रहे हैं रुचि कम लगती है, और योद्धा बनने की फटाफट तैयार हो जाएंगे योद्धा बनने को, ये बाबा बता रहा है। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई। हाँ, विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है, मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता? क्या युद्ध करना अच्छा लगता है? युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। कर सकते हो? बोलो हाँ जी। फिर वहां जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई। युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरों की माया को देखकर खुद माया के असर में आ जाते हैं। ये क्यों, ये क्या, ये दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं। ये भी नहीं करना। माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी। इसलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं 97 है। ऐसे आज क्यों क्या ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दो। ये जैसे पिछले वर्ष के शब्द हैं। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ। क्यों होती है ना, जैसे क्वेश्चन मार्क की साइन क्यों जैसी होती है, फिर व्यर्थ की क्यों लग जाएगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है, और जहाँ समर्थी समाप्त हुई वहाँ माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सर्कमस्टेंस से अपना ग्राहक बना देती है। बाबा समझा फिर क्या बन जाते हैं? योगी या योद्धे? योद्धे। योद्धे नहीं बनना। पक्का प्रॉमिस किया या बाप दादा कहता है तो हाँ किया, पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा, शक्तियाँ क्या कहती हैं, होगा या नहीं, सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा अपने में शक है। देखना टीवी में फोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ चाहे नए चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठे बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आ जाता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो एक यादगार भी भूतनाथ का है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे भगा रहे हैं। ये खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबराकर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है, इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करे। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना।
थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। तो आज विशेष तो बाबा कहते हैं कि मूर्छित नहीं होना। और दूसरा जो बाबा ने ये बात कही ना, दूसरों की माया को देख करके डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, बाबा कहता कि जनरली यही होता है, जिसको बाबा ने परचिंतन का नाम भी दिया हुआ है, कि जनरली यही होता है कि ज्ञान से अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। अब जब अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है तो बजाय अपने अंदर को, आंखें बाहर को हैं, तो इसलिए वो पर चिंतन करके दूसरे की जो खराब चीज़ है उनको पसंद नहीं आती। तो उनके अंदर क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि देखो, बाबा के बच्चे ज्ञान मार्ग में आए हुए ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो बाबा कहता है जो चीज़ ना अच्छी है दूसरे की, उसको देख के चिंतन चला रहे हैं और अपना चिंतन नहीं कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है कि अपने चिंतन करो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि इस फाइनल पढ़ाई में, हाँ, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। हाँ, एक स्वयं से संतुष्ट, हाँ, ये सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, तीसरा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। हाँ, ये 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट हैं, लेकिन तीनों सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो तीनों सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। हाँ, बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता। परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान, रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। इसी का रस्म रिवाज के तौर पर कर्म कांड के दुनिया में आज भी मनाया जाता है कि लोग शुभ दिन पर ब्राह्मणों को खिलाते हैं और समझते हैं कि जितने ज़्यादा ब्राह्मणों को खिलाएंगे उतना पुण्य मिलेगा। तो भाव उसका ये तो नामधारी ब्राह्मण है, ये तो असली ब्राह्मणों के नाम पर खा रहे हैं, लेकिन यादगार तो है। तो खिलाने से भाव क्या होता है, संतुष्ट करना। तो बाबा कहते हैं इस समय संगम पर आप जितने ब्राह्मणों को संतुष्ट करेंगे उतना ही आपका पुण्य भाग्य जमा होगा और उतने भगत भी आपके बनेंगे और संतुष्टता से विधिवत भक्ति करेंगे, काम चलाओ भक्ति नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं हाँ, पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है। जब 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 जड़ चित्रों की पूजा होगी, हाँ, तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। हाँ, जितना यहाँ ब्राह्मणों से पाया। हाँ, सारे कल्प की प्रारब्ध बनती है। ऐसा नहीं समझो हमारा तो बाप से काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर। हाँ, कई ये कहते हैं ना हमें तो बाबा से मतलब है, बस बाबा ने हमको वर्षा देना है, बाबा सब कुछ जानता है, हमें औरों से क्या लेना है। किसी के संबंध में आए फिर उसमें झमेला में पड़े, इससे तो अच्छा बाप को याद करते रहें। बाबा कहता है ऐसे नहीं है, अगर बाप का परिवार से प्यार है तो तुम्हारा भी परिवार से प्यार होना लाजमी है। ब्रह्मा बाप को देखा, हाँ, कैसा भी बच्चा हो, हाँ, शिक्षा दाता बन शिक्षा भी देते, हाँ, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते। हाँ, और प्यार कोई बाहों का नहीं, प्यार की निशानी शुभ भावना, शुभ कामना, कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसे भी है, घृणा भाव नहीं आए, ये तो बदलने वाले ही नहीं है, ये तो है ही ऐसे नहीं। यानी प्यार और घृणा। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो समझते हैं
कि हम कईयों से प्यार रख सकते हैं, एक दो से घृणा हो गई उसके अवगुण के कारण तो क्या बात है। लेकिन अगर आप डीपली देखेंगे, जहाँ घृणा है वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार और घृणा अपोजिट हैं, जैसे अंधेरा और रोशनी। तो जहाँ ज़रा सा भी अंधेरा है वहाँ फुल रोशनी तो नहीं कहेंगे ना। इसलिए बाबा कहता है घृणा तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते, तो आप सहयोगी बनो। अब घृणा जो है, वास्तव में घृणा खराब चीज़ से की जाती है। कहा जाता है हेट द सिन नॉट द सिनर। यहाँ व्यक्ति से घृणा करना शुरू कर देते हैं। ये भी गड़बड़ होती है ना कि घृणा पात्र चीज़ को उससे निकाल दो। व्यक्ति तो ठीक है, डॉक्टर भी बीमारी को मरीज से निकाल देता है, तो कोई मरीज से ही घृणा करना शुरू कर दे तो फिर बीमारी कैसे जाएगी। सिर्फ शिक्षा से नहीं, हाँ, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, ये सहज काम करता है। तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, बाबा का प्यार और प्यार में गलती के महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना, तो फॉलो फादर। मैं सेवाधारी हूँ, पाठ कुछ पक्का, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ। आत्मा बिंदु है ना। कौन सी आत्मा हो? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो। मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा, और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करो। फॉलो करना सहज, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। कॉपी करो। कॉपी करना आता है कि नहीं आता? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है? इसके बाद बाबा ने बच्चों को याद प्यार दी है। चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप एकाग्र बुद्धि एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी बाबा की आज की बर्थडे। तो बाबा ने जो कहा कि बाप की सीरत दिखाओ, तो सीरत में हम कौन सी बात? क्वालिटीज, विशेषताएं, गुण। जैसे बाबा रहम दिल है, ऐसे नहीं, जैसे हम कहते हैं मोटे रूप से मेरा बाबा, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो ये दो शब्द ही हम पकड़ लें कि हमारे सारे दिनचर्या में मिठास हो। कोई भी बात में कोई कैसा भी हो, लोग तो तरह तरह का करते हैं, लेकिन हमारी मिठास ना घटे। जैसे चीनी मीठी है तो चीनी मीठी ही है ना। तो जब हम कहते हैं मीठा बाबा, तो बाबा की सीरत मीठी है। कहते भी ये लोग कि भाई एक परमात्मा ही है जो किसी से रूठता नहीं है ना। तो मीठा बाबा हो गया, फिर प्यारा बाबा। अगर बाबा प्यारा है तो हम भी सबसे प्यार, हमारे से प्यार ही प्यार चल के। ऐसे नहीं हम किसी से घृणा कर बैठें, किसी से ईर्ष्या कर बैठें। किसी को शिक्षा देना का भी भाव क्या है कि हम उसमें कमी देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कल्याण के भाव के स्नेह से भाव से करोगे तो उसको शिक्षा भी
के पात्र बन जाएगा। वरना आज शिक्षा कौन लेता है? वो कहेगा तेरे से ज़्यादा मैं जानता हूँ, तुम मुझे 2 ज्ञान के बात सुना रहे हो, मैं तुम्हें 10 सुना देता हूँ, तुम्हारे पर लागू होंगे। मुझे कह रहे हो ये कर, तुम करते हो। आज ये ज़माना है, क्योंकि शिक्षा के पीछे जो अपनेपन का भाव है, कल्याण का भाव है, वो नहीं रहता। तो बाबा ने ये जो कहा ना कि फर्स्ट नंबर में आना चाहते हो, तो जो फर्स्ट है उसको फॉलो करो। बस ब्रह्मा बाप, और कुछ नहीं, सोच विचार नहीं करना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया? तो ब्रह्मा बाप तो मुरली मीठे मीठे बच्चों से शुरू करता है और याद प्यार देता है। ओम शांति।